हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं, जैसा कि प्रेशर और एनर्जी, प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी, एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। सो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, तो आरएमएस वेलोसिटी, एनर्जी ये सब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है। तो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस है। तो वो अजम्पशंस यहाँ पे सभी गैसेस के अंदर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सभी गैसेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल्स को अपन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये सभी मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि ये सब आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सब मॉलिक्यूल्स एक तरह होते हैं एक गैस के। लेकिन दूसरे गैस से जब अपन कंपेयर किए तो ये दूसरे गैस से जब अपन कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट होते हैं। और ये सब मॉलिक्यूल्स स्पेरिकल नेचर में होते हैं, पॉइंट साइजेस, रिजिड और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस होते हैं। उसके बाद अगर अपन ये अजम्पशन मतलब ये रिलेशन डिराइव करने के लिए जो कंडीशंस है वो ऐसा मानते हैं कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस अगर अपन कंपेयर किए तो ये डिस्टेंस से साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वी विल नेग्लिजिबल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। देखो वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मतलब क्या होता है? तो मॉलिक्यूल का साइज, वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ गैस मतलब ये गैस को आप छोटा कंटेनर में लिए तो उतना ही रहता है वॉल्यूम, अगर बड़ा कंटेनर में लिए तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस ये कंटेनर पे डिपेंड होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर किए मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस से कंपेयर किए तो बहुत कम होता है, इसीलिए नेग्लिजिबल। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली। मतलब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स सब मूव होते रहते हैं रैंडमली, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा सकता है तो सभी डायरेक्शन में जाता है और सभी वेलोसिटीज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक उसका वेलोसिटी होती है। और यहाँ पे the gas molecules keep on colliding themselves and with the walls of a containing vessel। मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव होते रहते तो तब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल जाके वो कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड हो सकते हैं। So we said the gas molecules keep on colliding themselves and with the walls of a containing vessel। और ये सब collisions perfectly elastic collisions होते हैं, ये सब collisions। So the next assumption is the time spent in a collision between two molecules is negligible compared to time between two successive collision। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है और एक कोलिजन के अंदर जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। मतलब the two particles will collide within a short interval of time। So next, the number of collisions per unit volume of a gas is remains constant। मतलब एक गैस के अंदर जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो हर एक वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उतने ही कोलिजन्स होते हैं। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
यहाँ पे देखो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब आप आइडियल गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। मतलब ये आइडियल गैस के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच में ना अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना रिपल्सिव फोर्स होता है, ना किसी तरह का फोर्स होता है। सो these molecules obey Newton's laws of motion। मतलब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, और ये गैस का जो डेंसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है सभी जगह कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर सभी जगह ये गैस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और वो जाके वॉल से कोलाइड होते हैं तो तब वहां पे मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। सो जब अपन न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो जहां पे मोमेंटम चेंज होता है तो वहां पे फोर्स एक्ट होता है। सो ये फोर्स जब पर यूनिट एरिया अपन लेते हैं सो दिस इज द प्रेशर। मतलब ये मॉलिक्यूल्स जाके जब वॉल से कोलाइड होते हैं तो वहां पे मोमेंटम चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। इसे कहते हैं प्रेशर exerted by the gas on a walls of a container। और यहाँ पे ये सब मॉलिक्यूल्स पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाई स्पीड से मूव होते रहते हैं, इसीलिए द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज जीरो। एक बार फिर से अगर अपन पूरे अजम्पशन अगर डिस्कस करते हैं तो पहला पॉइंट ये था कि हर एक गैस के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स को वी से मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल एक गैस के मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल्स एक तरह होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन दूसरे गैस से कंपेयर किए तो डिफरेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट, जब अपन साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंपेयर किए तो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से जब कंपेयर करते हैं तो बहुत कम होता है, इसलिए द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल लेते मतलब एक मॉलिक्यूल का या पूरे सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मिला के अगर अपन कंपेयर करते तो भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस से बहुत कम होता है। एंड so the time spent in a collision between the two molecules is negligible। मतलब ये कोलाइड होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम को अगर दो कोलिशन के बीच में टाइम से अगर कंपेयर किए तो ये बहुत कम होता है। so the number of collision per unit volume is again constant। so the molecules obey Newton's law of motion। the density of a gas is constant at every point। यहाँ पे ये गैस के सभी मॉलिक्यूल्स randomly मूव होते रहते। The molecules of a gas move randomly in all possible direction with all possible velocities। all possible velocities मतलब ये velocities 0 से लेके infinity तक होते हैं। तो यहाँ पे ये collisions, ये सारे collisions perfect elastic collision होते हैं। तो यहाँ पे perfect elastic collision मतलब वहां पे किसी तरह का energy loss नहीं होता। तो ये कोलिशन के वजह से क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। तो ये चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम चेंज होने से वो वॉल के ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर अपन लिए तो वो क्या होता है, प्रेशर होता है। सो दिस इज द, इसे क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस on a walls of a container। मतलब वो गैस उस वॉल के ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करता है। जैसा कि ये गैस के सभी मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और लार्ज स्पीड से जाते हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज जीरो। मतलब अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे तो वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे देखिए, इससे पहले अपन अजम्पशन में डिस्कस किए थे, जब एक मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर अपन गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो गैस मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में रैंडमली मूव होते रहते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं
और जाके वॉल से भी कोलाइड होते हैं। सो ऐसा कोलाइड होने से वहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है और ये चेंज इन मोमेंटम की वजह से वहाँ पे प्रेशर एक्ट होता है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल डिराइव द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया, एक क्यूबिकल वेसल को कंसिडर किया। ये क्यूबिकल वेसल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल कंसिडर किया जिसका मास है स्मॉल m। ये मॉलिक्यूल इस फेस पे, किस फेस पे, A2 फेस पे, ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कितना वेलोसिटी से, vx वेलोसिटी से। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा मानते हैं कि ये फेस से सीधा ये फेस पे जाके कोलाइड होता है। सो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल इस फेस पे, A2 फेस पे, वो सीधा जाके A1 फेस से कोलाइड होता है। मतलब A1 और A2 के बीच में ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है। सो when this molecule is moving from A2 to A1, it does not collide with any other molecules. Directly it will collide with the face of A1. तो ये A2 से यहाँ पे Vx वेलोसिटी से जाता है। जैसा कि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन है, तो उतना ही वेलोसिटी से ये रीबाउंस होता है। It will rebounce with the same velocity. तो यहाँ पे ये A2 से A1 को जाके फिर से A1 से A2 को आने के लिए, so the time during collision is कितना होता है? देख, A2 से A1 जाने के लिए L डिस्टेंस है, तो A1 से A2 को जाने के लिए भी L डिस्टेंस होता है, पूरा डिस्टेंस है 2L और वेलोसिटी होता है Vx। So that the time during collision कितना हुआ, 2L by Vx। So जब ये मॉलिक्यूल इतना वेलोसिटी से यहाँ पे कोलाइड होता है, तो वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है। So that the change in momentum of a molecule, change in momentum of a molecule कितना होता है? So generally change in momentum कैसा कैलकुलेट करते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए माइनस mvx पूरा कितना हो गया, माइनस 2mvx। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अपने को क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल। सो यहाँ पे क्या लिखने, चेंज इन मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, मतलब वॉल को कितना मोमेंटम चेंज होता है। सो यहाँ पे देखो, टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो मॉलिक्यूल का अगर इतना चेंज होता है तो वॉल का कितना चेंज होता है, 2mvx। ये होता है the change in momentum imparted to the wall due to single molecule is 2mvx। तो यहाँ पे अभी देखो, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 2mnvx। तो ये n क्या है, n is the total number of molecules है। तो एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा था, 2mvx, तो पूरा कितना चेंज होता है, 2mnvx। सो दैट अब x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mnvx बाय टाइम कितना है, 2L बाय Vx। देखो 2 कैंसल हो जाता है, ये Vx ऊपर आता है तो ये कितना हो गया पूरा, mnvx स्क्वायर बाय L। ये हो गया फोर्स
exerted on the wall along x direction. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि v x is equal to vy is equal to vz. So here the vx is equal to vy is equal to vz. मतलब fx is equal to fy is equal to fz होता है. So total force तो ऐसा लिखते हैं कि vx square is equal to vy square is equal to vz square. लेकिन ये जो ये fx फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस कितना है 2mnvx, मतलब mnvx स्क्वायर बाई n. लेकिन यहाँ पे vx स्क्वायर vy स्क्वायर और vz स्क्वायर. सो यहाँ पे बार लिखा, ये बार मतलब क्या होता है सभी मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. क्योंकि x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए vx स्क्वायर बार ऐसा लिया था. लेकिन ये जो v बार स्क्वायर होता है ये क्या होता है, मतलब टोटल वेलोसिटी. बिकॉज हियर वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं अपन, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. मतलब ये v इज इक्वल क्या होता है अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. मतलब v स्क्वायर कितना होगा v स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. तो ये fx vx स्क्वायर है, लेकिन ये vx स्क्वायर कितना होता है v बार स्क्वायर बाय 3. मतलब अगर अपन टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो ये px इज इक्वल टू कितना होता है, px इज इक्वल टू ये ऐसा होता है mn vx बार स्क्वायर बाय एरिया इनटू l. क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया. सो लेकिन मुझे टोटल प्रेशर चाहिए, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, तो vx के जगह v लिखना है, तो vx के जगह v लिखना है तो क्या होता है v बार स्क्वायर बाय 3 होता है. तो ये होगा 1/3 m n बाय एरिया इनटू लेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू v बार होल स्क्वायर. लेकिन ये v बार होल स्क्वायर क्या होता है, ये v बार होल स्क्वायर होता है RMS स्पीड. यहाँ पे ये v बार स्क्वायर का मतलब होता है v स्क्वायर RMS, मतलब RMS वेलोसिटी होता है. सो देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऐसा लिखते हैं अपन mn बाय v इंटू v स्क्वायर RMS. देखिए सो जैसा मैंने आपको बोला था ये प्रेशर जो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, ये v स्क्वायर RMS जो है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है. तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव कर सकते हैं. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3 मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर RMS. So here this P is equal to mass by volume मतलब density होता है. So 1/3 rho v square RMS. So this is the relation between the pressure and RMS velocity, or you can say the pressure exerted by the gas.